छठवां सवाल है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 4। सबसे पहले इसने पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हमें पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप इसमें लिखें, दिया है इसने अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। तो बहुपद जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देना है, कितना 6, तो ये 6x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4। बस इस प्रकार से आपका ये बहुपद बन गया। इतना सा सवाल है इसमें, ठीक है ना। अब जैसे कि आपका 7वें नंबर का सवाल है, 7वें नंबर में इसने बोला है कि वाई स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 5 बटे में दिया है बटे 2 है। वाई स्क्वायर प्लस का 3 अंडर रूट 5 वाई बटे 2 है, नहीं है और माइनस का 5। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करना है, तो क्या करें, बटे 1 करके इसको बगैर भिन्न के बना लें, है ना। पूरे का लासा ले लें, तो लासा आएगा 2, तो 2y स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा द्वितीय, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार तो 6 नहीं हो पाएगा, 3 ही रहेगा वो, तो कितना होगा 3 अंडर रूट 5y और माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, तो 2 पंचे 10। अब इसमें बटे का ये 2 है, इसको ऐसे आप कॉमन ले लें, बाकी जितना ऊपर अंश में है वो सेम लिखे रहें। 2y स्क्वायर प्लस का 3 अंडर रूट 5y और माइनस का 10। अब यहाँ पर क्या करें, 10 का गुणा 2 में करें, तो 10 दूनी 20, 20 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पर कितना बचे 3 अंडर रूट 5। तो इसके लिए हम क्या करें कि सबसे पहले ये 20 लिख दिया और यह काय का चिन्ह आएगा माइनस का, और माइनस हमें ये बताता है कि घटाने पर हमें इतना लाना है। तो आपको तरीका ये बताया था कि अंडर रूट वाली जो भी संख्या है, अंडर रूट के अंदर कितना लिखा है 5, तो सबसे पहले इसमें से 5 को अलग कर लें। सबसे पहले इससे 5 को अलग कर लें गुणनखंड के रूप में, तो 5 इससे अलग हो गया। अब कितना बचे यहाँ पे गुणनखंड के रूप में 4। अब 4 के ही केवल इसको हमें क्या कर देना है, सुरक्षित रख लेना है, इसको कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। ये कब काम आएगा, अंडर रूट 5 बनाने के लिए काम आएगा। ये 5 को 2 बार हम अंडर रूट 5 लिख देंगे इस प्रकार से, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। इस 4 के फैक्टर करो 2, जिससे कि कितना बचे ये 3, तो 4 एकम 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचे जाएगा 3। तो इन दोनों संख्याओं के साथ में ये दोनों अंडर रूट 5 लगा देना, अंडर रूट 5, ठीक है।
तो अब आप लिखें 1/2 2y² प्लस का 4√5 y और माइनस का √3y, हाँ √5y। एक के साथ में इतना लिखेंगे तो इतनी तो आएगा, √5 लिखेंगे और माइनस का 10। 1/2 इसमें कितना कॉमन हो जाएगा, केवल 2 और y, तो इसका बचेगा y और प्लस का 2√5। इसमें दोनों में माइनस का है, जबकि इस वाले ब्रैकेट में दोनों पद प्लस के हैं, तो इसलिए हम काय का कॉमन लें, माइनस का। अब 5 का भाग देखो 10 में जाता है, तो इसका मतलब इसमें 2 बार √5 लिखा है, तो एक बार √5 निकाल लें, तो ये y और प्लस 5 दूनी 10 होता है, तो 2 तो सुरक्षित पूरा बचेगा, और इसमें से जो 5 है वो 2 बार √5 के रूप में लिखा होगा, तो एक बार निकल आया, एक बार बचा होगा। इसको ऐसे समझ लो, नहीं आ रहा समझ में, जैसे 10 है, 10 के भाग किए तो 5 × 2 लिख दिए। अब 5 को हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, √5 × √5, और ये 2 पहले से था, तो √5 जब निकलेगा तो कितना बचेगा, 2√5। ये ब्रैकेट अब कॉमन हो गया, 1/2 y प्लस का 2√5 और दूसरे वाले ब्रैकेट में 2y माइनस का √5। अब लिखेंगे आप, यदि बहुपद 0 के बराबर हो तब 1/2 y प्लस का 2√5 ब्रैकेट 2y माइनस का √5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 1/2 इधर 0 के पास आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये ब्रैकेट 0 के बराबर, ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर। y प्लस का 2√5 बराबर 0 और 2y माइनस का √5 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा ये y प्लस का 2√5 बराबर 0, तो y बराबर हो गया माइनस का 2√5। एक ये मान हो गया, एक ये शून्य निकल आया। दूसरा इसमें लिखा 2y बराबर √5, 2y माइनस का √5 बराबर 0, तो 2y बराबर हो जाएगा प्लस का √5, तो y बराबर √5/2। अब इसमें ये तो इसके शून्यक हो गए दोनों, माइनस का 2√5 और कॉमा √5/2। अब हमें इसका निकालना है गोलांक। ये शून्यक ज्ञात कीजिए, एक पहला आंसर हो गया। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा था कि शून्यकों तथा गोलांकों के बीच संबंध, तो इनके बीच में संबंध तब निकाल पाएंगे जब हमें गोलांक पता हो इसके। तो इसकी हम तुलना करें बहुपद की। बहुपद लिखा y² प्लस का 3√5/2 इंटू वाई और माइनस का √5। इसकी तुलना कर देंगे व्यापक बहुपद ay² प्लस का by प्लस c से तुलना करने पर। तो इसके जो गोलांक प्राप्त होंगे, a बराबर कितना निकलेगा, 1 y², जैसे इसमें a है y² के साथ में, इसमें y² के साथ में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो 1 माना जाएगा। और b बराबर कितना हो जाएगा, 3√5/2 और c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब इसमें लिखें दोनों संबंध, शून्यकों तथा गोलांकों के बीच संबंध। पहला है आपका अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का b बटे माइनस x गोलांक बटे माइनस y का गोलांक बटे y² का गोलांक। तो अल्फा की वैल्यू, पहला शून्यक लिखा माइनस का 2√5
और प्लस बीटा लिखा √5/2 बराबर माइनस बी की वैल्यू लिखी 3 √5 और बटे 2। इसका बटे 1 करेंगे 2 आएगा इसका लासा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4 √5 और प्लस का √5 और बराबर माइनस का 3 √5/2। 4 में से 1 √5 घट जाएगा, 4 √5 में से 1 √5 घट जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 3 √5, क्योंकि ये माइनस का दिया था, और बराबर माइनस का 3 √5। दोनों पक्ष बराबर है तो पहला संबंध आपका सही है। अब दूसरा संबंध है, यहाँ पे देख लो, ये दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद का गुणांक बटे y² का गुणांक, यानी c/a। अचर पद पहला शून्यक लिखा माइनस का 2 √5 इंटू √5/2। c की वैल्यू लिखी है माइनस के 5 और a की वैल्यू कितनी लिखी है 1। इसमें 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, √5 का √5 में होगा 5 होगा, तो माइनस का 5 बराबर माइनस का 5। इस प्रकार से संबंध निकाल देंगे, ठीक है।